7 साल का भैया, 8 साल की बहना, दोनों ने मुझे कहानी भेजी। मैंने वो पढ़ी। उसके बाद 1 2 दिन 3 दिन लग गए। उसके बाद दोबारा मैसेज आता है, क्या आपने हमारा मैसेज देखा? टीम ने मुझे बताया। मैंने कहा हाँ, बोल दो कि हमने देख लिया है और अभी रिएक्ट करेंगे, एक बार पूरा मैसेज दोबारा से पढ़ेंगे। फिर उसके बाद आधे घंटे बाद फिर मैसेज आया, क्या मैसेज देखा कि नहीं देखा? मैंने कहा अभी बोल दो ना। कह रहे बोल दिया सर। फिर उसके बाद एक और मैसेज आया, देख लिया तो चलो अपलोड करो, हमने यूट्यूब चला रखा है। धन्य हैं आप। नमस्कार, जय भोले, मैं नितिन, ये है चाचा के फैक्ट्स। कहानियाँ सुनाता हूँ। और सही बात है, जब मैं आपको बोलता हूँ कि आपके पास भी कोई ऐसा एक्सपीरियंस है जो आप शेयर करना चाहते हो कि आपके ईश्वर ने कोई मदद करी है या कोई प्रेत रिलेटेड परेशानी हुई थी, तो मैसेज कर सकते हो। तो उन्होंने मैसेज कर दिया। और बच्चों ने ये कहा है कि जब हमारा मैसेज पहुँच गया तो अभी तक नितिन ये शुरू क्यों नहीं हुआ, सुना क्यों नहीं रहा? तो बेटा लोग, आपकी कहानी सुना रहा हूँ। और आपने कहा था कि हमारे नाम चेंज कर देना। आपने कहा था कि मेरा नाम नेहा रख देना और भैया का नाम रोहित रख देना। तो मैंने नेहा और रोहित रख दिया है। काफ़ी ब्रह्मांड का ज्ञान है इन दोनों को। दोनों बहन भाई हैं और अभी इनके मम्मी पापा को पता भी नहीं है शायद कि ये कहानी आ रही है। अभी फिलहाल इंट्रो, फिर उसके बाद शुरू करता हूँ। जय भोले। देखिए, बस ये आपका लाड़ प्यार है जो कि मैंने कमाया है ना। तो सब्सक्राइबर में मैं किसी को बहुत ज़्यादा, मतलब ऐसा लगे कि कितने सारे मिलियन सब्सक्राइबर, ऐसा कुछ भी नहीं है। साधारण नॉर्मल सा हिसाब किताब चल रहा है। ऑर्गेनिक है, एक एक करके बढ़ रहे हैं। लेकिन परिवार में हर सदस्य को मैं नाम से जानता हूँ। और हाँ, कुछ रूठे रहते हैं उन्हें भी जानता हूँ। परेशान जो रहते हैं थोड़ा सा, मतलब सब्सक्राइबर तो नहीं कहूँगा उन्हें, बस ये कहूँगा कि वो मुझे बूस्ट करने के लिए बीच बीच में आते रहते हैं। थैंक यू सो मच आपका भी। अब यहाँ रोहित और नेहा की कहानी है। दिल्ली से हैं ये दोनों बहन भाई और इनके मम्मी पापा मतलब दोनों वर्किंग हैं और उनको अभी नहीं पता। और कहा है कि आप ये कह दीजिएगा कि दिल्ली में हम कहीं से भी थे। किसी को क्या पता भैया कि दिल्ली इतनी बड़ी है, कहाँ से मैसेज आया? सही बात है, आपने बता दिया, वरना मुझे तो पता चल जाता। मुझे क्या, लोगों को पता चल जाता है रोहित और नेहा कि ये दिल्ली, तो अब बोला है तो इसका मतलब ये है इनका घर, हर किसी को पता चल जाता। तो आप लोग ज़रा ध्यान से सुनिएगा इनकी कहानी। ये दिल्ली में कहीं से है, ठीक है? कोई हंसेगा नहीं। पहली बात तो ये कि बाबा का चमत्कार है, महादेव का चमत्कार है, ठीक है? दूसरा ये कि इन्होंने अपने मम्मी पापा को प्रूव कर दिया है कि यस, गॉड एग्जिस्ट करते हैं, भगवान चमत्कार करते हैं। मम्मा पापा से जो इनका प्राइज मनी था वो भी इन्हें मिल चुका है। तो वो सारी बात बतानी है अब आपको। होता क्या है, पिछले साल की बात है, 2024 में ये नेहा और रोहित, कहीं गलती से तुम्हारा मेरा असली नाम ना निकाल दूं मुंह से। होता क्या है कि नेहा और रोहित ऐसे कोई यूट्यूब पे चाचा के फैक्ट्स करके कोई चैनल था, उसे देख रहे थे। भूत की कोई कहानी देख रहे थे। मम्मा ने डांटा और कहा कि इस तरह की स्केरी हॉरर मूवी सीरियल कुछ भी नहीं देखना चाहिए, वो रात में फिर डरावने सपने आते हैं। मम्मी ने ऐसे ही वो चैनल की कोई वीडियो दूसरी लगाई तो महादेव का कोई चमत्कार चल रहा था। पापा ने कहा कि इसकी वॉल्यूम थोड़ी सी कम कर लो। लेकिन वो अपने लैपटॉप पे काम करते करते, क्योंकि उन्होंने ऐसे ऐसे करके वीडियो भी बना के भेजा है, तो ये उनके ही हाथ है मान लीजिए। दोनों बच्चों ने कहा कि इस तरह से पापा लैपटॉप पे काम कर रहे थे। पापा का ध्यान ये जो नितिन करके आता है ना, चाचा के फैक्ट्स वाला, उस पर भी जा रहा था। कहानी थोड़ी उन्हें इंटरेस्टिंग लगी तो उन्होंने कहा कि एक काम करो, वॉल्यूम बढ़ा देना। उसके बाद पापा ने अपना लैपटॉप 2 कहानी तक तो खुला रखा, फिर उसके बाद बंद करके हमारे पास आकर बैठ गए और तकिया लगाते हैं सिर के नीचे और देखना शुरू कर देते हैं। पापा ये बात भूल गए कि हम दोनों को ट्यूशन जाना था। पापा को ये ध्यान नहीं रहा कि हमें ट्यूशन जाना था और हम दोनों को छुट्टी मिल गई और हमारे मज़े आ गए। ये जो चाचा के फैक्ट्स वाला नितिन है ना, इसकी वजह से पहला फ़ायदा हमें ये हुआ कि हमें उस दिन ट्यूशन नहीं जाना पड़ा। ट्यूशन में एग्ज़ाम था और उस टेस्ट में हम दोनों बहन भाई के नंबर अच्छे नहीं आने वाले थे, क्योंकि हम मौसी के साथ थोड़ा भ्रमण पे निकल गए थे और हमने 3-4 दिन की जो छुट्टी मिली थी वो घूमने में निकाल दी थी। खैर, आगे चलते हैं। जैसे जो आया वैसे एक एक करके पन्ना पलट रहा हूँ। इनकी कहानी देखिए कितनी कमाल है। होता क्या है कि इनके पापा ने जब समय देखा तो कहते हैं कि अरे 2-2.5 घंटे हो गए कहानियाँ देखते हुए, बच्चों तुमने भी नहीं बताया, और मम्मा कहाँ गई हुई है, उन्हें फ़ोन करो।
मम्मी को फ़ोन करा तो उन्होंने कहा कि मैं तुम सभी के लिए कुछ स्पेशल गिफ्ट आइटम्स, कुछ खाने के लिए कुछ अच्छी चीज़ें लेकर आ रही हूँ, और कल हम केक बनाएंगे घर पे, तो उसके लिए थोड़ा सा सामान लेकर आ रही थी। वक्त लग गया, मैं 15-20 मिनट लेट हो गई, लेकिन मैं आ रही हूँ। तुम दोनों घर पर कैसे हो? तुम्हें तो ट्यूशन में होना चाहिए था। हाँ मम्मी आपकी आवाज़ कम आ रही है, मम्मी आपकी आवाज़ कम आ रही है। पापा का फ़ोन बंद करके रख दिया, ऑफ ही कर दिया। पापा तो ये सोच रहे होंगे कि भैया ऑफिस से कोई फ़ोन आएगा या वाइफ कोई बात होगी तो फ़ोन करेगी, कुछ पूछ लेगी, लेकिन वो कहानी देखते रहे और बच्चे यहाँ पर कहानी के साथ साथ अपना छुट्टी मिल गई उसका मजाक कर रहे थे। पापा ने चैनल चेंज करते करते, मतलब कहानियाँ चेंज करते करते एक हॉरर लगा दी। उसके बाद से हमें ये जो चाचा के फैक्ट्स पे नितिन आता है वो अब ज़्यादा पसंद नहीं आता। पहले वो अच्छे खासे कमरे में बैठ के कहानी सुनाता था, फिर उसने भूत प्रेत के पीछे फ़ोटो लगा दी और हम लोग सामने बैठे थे, हमें डर लगने लगा। पापा ने हमें भेज दिया और वो वाली कहानी पूरी सुनी। उसके बाद पापा ने आकर मम्मा से एक बात बोली कि ये जो चाचा के फैक्ट्स है इसकी कहानी सुनी है। उन्होंने कहा कि मैं जानती नहीं क्या है। उन्होंने भी खाना खाते हुए आज 2-1 कहानियाँ देख लीं। अब इनके घर में ये विचित्र चैनल जो कि चाचा के फैक्ट्स है वो प्रवेश कर चुका था, और हम थोड़ा सा बुढ़ापे की तरह हैं। अगर हम एक बार किसी की लाइफ में आते हैं तो फिर आते ही चले जाते हैं। ऐसा इन्होंने कहा कि आप बोल देना। मुझे नहीं पता आपने मुझसे ये क्यों बुलवाया, लेकिन भैया आप हैं ग्राहक और ग्राहक ईश्वर का रूप होता है, तो आपकी बातें सरा माथे पर जो बोल रहे हो भाई, इतना बड़ा बड़ा लिख कर दिया है तो वो मैं शामिल कर रहा हूँ। चलो ठीक है। मम्मा ने पूछा कि आज ट्यूशन में टेस्ट कैसा हुआ तुम दोनों का? खाना खा चुके थे, टेबल पे ये बात हो रही थी। हाँ वो मम्मी, क्या मम्मी? तुम दोनों के नंबर आए होंगे ना, कितने नंबर आए हैं तुम्हारे बताओ? पापा ने उन बच्चों को देखा कि ट्यूशन कब गए थे। पापा आपने ही तो रोक लिया था। बेटा मैंने कब तुम दोनों के हाथ पकड़ के रोक लिया था? ये सामने ही तो है, अपार्टमेंट में हम इधर है, उनका वहाँ। तुम ट्यूशन गए क्यों नहीं? तुम्हारी वजह से मुझे सुननी पड़ेगी। पापा आप और हम एक ही टीम में हैं। फिर मम्मा ने पापा से पूछा ये ट्यूशन क्यों नहीं गए, आप तो घर पर थे आज। हाँ वो हम क्या हम टीवी देख रहे थे। टीवी देख रहे थे? इन दोनों का इतना ज़रूरी एग्ज़ाम था। अच्छा कोई नहीं, कल दे देंगे। अरे ये कोई बात थोड़ी ना होती है, वो फाइनल एग्ज़ाम था इनका और ट्यूशन के नंबर जुड़ते, और परसों ट्यूशन सर ने सभी को बुलाया है। अब हम क्या बताएंगे कि क्यों नहीं आए? हाँ यो अच्छा ये तो बहुत ज़रूरी था बच्चों, तुम दोनों ने मुझे बताया नहीं, ये गलत बात है। पापा हमने बताया था, आप भूल गए। पापा ने भी यकीन कर लिया कि छोटे छोटे बालक हैं, झूठ थोड़ा ना बोलेंगे, लेकिन ये खेल गए बच्चे। मम्मा आती हैं और इन सबसे गुस्सा होकर अपना कमरे में थोड़ा सा सामान वगैरह सही कर रही थी। तभी कहती हैं कि यहाँ पर मेरी 2 ईयरिंग रखी थी, 2 कान के झुमके रखे थे जो कि गोल्ड के थे, एक रखा है, दूसरा कहाँ है? मम्मी हम ये काम नहीं करेंगे, हमने कहीं नहीं फेंका, हमने कुछ नहीं करा। अरे तुमसे नहीं कह रहे हो, आपने देखा है कहीं? अब घर में ढूंढ मची। देखिए ये आप भी जानते हो कि सोने का खोना और पाना दोनों थोड़ा सा अशुभ ही माना जाता है। अब ये किस वजह से, ये आप रिसर्च कर लेना, जो मुझे पता है वो बता रहा हूँ। ये थोड़ा सा पैसे से अच्छे मजबूत हैं, फाइनेंशियली स्ट्रांग है, थोड़े से नहीं काफ़ी स्ट्रांग मान लो, क्योंकि एक तो इन्होंने जो घर ले रखा है और उसके बराबर वाला भी नहीं, कहीं उसके बराबर वाला भी, मतलब 3-4, पता नहीं ऐसे कैसे लोग लेते हैं या ले लेते होंगे, मुझे नहीं पता। क्योंकि बॉम्बे में तो बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटी हैं, ये जो फिल्मी सितारे हैं, ये एक ही अपार्टमेंट में आसपास के जो 3-4 कम घर होते हैं उन सभी को ले लेते हैं, फिर रेनोवेट करके कुछ का कुछ बना लेते हैं। खैर इनका भी ऐसे ही बना हुआ था, पैसे से ठीक ठाक मजबूत हैं। हस्बैंड ने कहा कि देखो घर में कोई आया भी नहीं और बच्चों ने खेल कूद इधर किया नहीं था, और मैं तुम्हारी ईयरिंग को क्यों छुपाऊंगा? जो हमारे घर मेड आती हैं वो कैसी है? उन्होंने कहा अरे बेकार की बातें मत करो, दीदी इतने अच्छे हैं स्वभाव की, 3 साल से हमारे यहाँ काम कर रही हैं वो, और बेकार कहाँ दिमाग जा रहा है? उन्होंने कहा देखो उसके अलावा कोई आया नहीं है, उसने शाम की डस्टिंग वगैरह जब करी थी तब हाँ वो ही इधर सफाई कर रही थी। अरे ले जानी होगी तो वो दोनों लेकर जाएगी ना, एक क्यों लेकर जाएगी? बेकार की बातें। तभी तेज तेज आवाज आती है कि भोलेनाथ फटाफट से वो ईयरिंग लेकर आओ, पता चलवाओ किसने ली है, कौन है चोर। भोलेनाथ आप अभी के अभी ये चीज़ें करो। मम्मी पापा उनके पास गए कि क्या कर रहे थे तुम दोनों? वो हम भोलेनाथ से कह रहे थे, तो भोलेनाथ उस जिसने ये बेईमानी करी है ना उसे सामने ले आएंगे। अच्छा क्या होगा? और भोलेनाथ से कह देना कि ये दूसरी भी यहीं रख रही हूँ,
हैं, ठीक है, और पता लग जाए तो सही है, नहीं तो इसे भी दे दें किसी को, बोल दे भोलेनाथ को। इसने ये चीज़ बोल भी दी। दोनों बच्चों ने भोलेनाथ से कहा, भोलेनाथ, ये मम्मी ने दूसरी ईयरिंग भी वहीं रख दी है, या तो पता लगवा दो कि किसने ली है, नहीं तो ये वाली भी ले जाओ। मम्मी कितना टाइम बोलें? मम्मी ने कहा, अच्छा अच्छा बेटा, कल तक का टाइम बोल दे कि भोलेनाथ कल तक तेरा ये काम कर दें। ठीक है मम्मी। होता क्या है कि महादेव से इस तरह की अर्जी इन्होंने लगा दी है। ठीक है, अब लगाने के बाद इंतज़ार हो रहा था कि चमत्कार होगा। पापा आए, पूछ रहे थे कि क्या हुआ। वो भोलेनाथ किसी को भेजेंगे, अब फिर हम अपनी कहानी बताएंगे। एक मिनट, भोलेनाथ किसी को भेजेंगे, कहानी बताएंगे, किसको बताओगे? और भोलेनाथ किसे भेज रहे हैं? उन्होंने कहा, वो कहानी में जो आते हैं वो नितिन करके, वो बताते हैं कि महादेव ने फिर किसी को भेजा था और कुछ ऐसा हुआ, और हाँ, फिर हम अपनी कहानी बताएंगे और वो हमारी भी सुनाएंगे। ये बेकार की बातें, इनमें कुछ नहीं रखा। वो तो ऐसे ही मन से कोई कहानी बना दी और उसने बता दी। चलो दोनों, एक तो ट्यूशन नहीं गए, ऊपर से और डांट पढ़वाएंगे। अपने रूम में जाओ, थोड़ी सी पढ़ाई करो और सो जाओ। हाँ पापा, ये भी ठीक कहा आपने। अब सुबह हुआ, मम्मा अपने ऑफिस, पापा अपने ऑफिस। जब जा रहे थे तो पापा का फ़ोन यहीं छूट गया, बाय मिस्टेक कैसे रह गया। ऑफिस जाने के बाद उन्होंने कॉल किया, बच्चों ने फ़ोन उठाया। हाँ डैडी। अरे तुम स्कूल नहीं गए आज? नहीं पापा, छुट्टी है, अभी हमारी 3 दिन की स्कूल की और छुट्टी है, हम क्यों जाएंगे? अच्छा, ट्यूशन की छुट्टी नहीं थी। एक काम करो बेटा, फ़ोन को ना ऑफ़ करके रख देना, मैं गलती से भूल आया हूँ, और या तो मैं शाम को अगर ज़रूरत होगी तो पहले मंगवा लूँगा, या ड्राइवर भैया आएंगे उन्हें फ़ोन दे देना। ठीक है पापा। उन्होंने फ़ोन रख दिया। आधे घंटे बाद मम्मा का फ़ोन आया। उन्होंने जैसे ही बच्चों की आवाज़ सुनी, तुम ऑफिस में क्या कर रहे हो दोनों? नहीं नहीं, फ़ोन यहीं रह गया है मम्मी। अच्छा, भूल गए थे, कोई बात नहीं, मैं ऑफिस कॉल कर लेती हूँ। और देखो, फ़ोन में मत लगना, खेलना कूदना बिल्कुल नहीं, और पढ़ाई कर लो जाकर। हाँ बस मम्मी, हम पढ़ ही रहे थे। अब इन्होंने क्या कहा, फ़ोन को तो साइड रख दिया, आपस में बात करी कि देखो अभी तक तो चमत्कार हुआ नहीं है, शाम तक 24 आवर्स हो जाएंगे, 24 घंटे पूरे हो जाएंगे। तो पापा सही कह रहे हैं, वो जो लड़का नितिन करके आता है ना, सब ऐसे ही बोलता है, महादेव कोई चमत्कार नहीं करते। भोले बाबा के सामने जाते हैं, इनके घर में एक इन्होंने प्यारा सा छोटा सा शिव मंदिर बना रखा था। उनके सामने आते हैं और कहते हैं कि कोई चमत्कार तो हुआ नहीं और टाइम पूरा होने वाला है, हम सबको बताएंगे कि तुमने किसी को नहीं भेजा, कोई चमत्कार नहीं करा। मम्मी की जो ईयरिंग है वो मिली नहीं है, दूसरी भी वहीं रखी है, देखो टेबल पे। भोलेनाथ से बोल रही है कि सामने देखो, वहाँ टेबल पे रखी है। कह के चले गए। अब महादेव हैं, कोई ना कोई तो बात घूमेगी ज़रूर, बच्चों का विश्वास तभी तो बढ़ेगा। बच्चे अपना बैठे पढ़ाई की कोशिश कर रहे थे या पढ़ने का नाटक कर रहे थे, तभी इनकी डोरबेल बजती है। वो दीदी आई हैं जो डस्टिंग वगैरह करेंगी, डस्टिंग करती हैं, चली जाती हैं। अब मम्मा का फ़ोन आता है तकरीबन 3-4 बजे। ये सो रहे थे दोनों बच्चे, टीवी देखते देखते थक गए, पढ़ाई की तो क्या ही कहूँ। उन्होंने फ़ोन उठाया, हाँ मम्मा क्या कर रहे हो तुम दोनों? दीदी खाना बना गई? हाँ बना दिया था, नींद आ गई थी। अच्छा कोई बात नहीं, चलो पहले दोनों बच्चे खाना खाओ। हाँ मम्मी बस खा रहे हैं। और क्या हुआ, महादेव ने वो कुछ चमत्कार किया? नहीं अभी तो नहीं किया। मम्मी हंसी और फ़ोन रख दिया। अब ये तो बेइज्जती वाली बात हो गई कि मम्मा इस तरह से हंसी हैं। देखो फिर से ये दोनों किचन में गए, खाना खाते हुए देखते हुए जा रहे थे महादेव की तरफ। चमत्कार नहीं हुआ तुमसे, और कहकर चले गए। अब महादेव को भी लग रहा होगा कि ये बालक तो देखो आते जाते मतलब एक तरह से कैसी बातें कर रहे हैं। तो महादेव ने इन दोनों के दिमाग में एक कमाल का आइडिया दिया। ये अपना सैंडविच रोटी जो भी खा रहे थे, खाते खाते दिमाग में आया कि अगर बाई चांस महादेव ने किसी को भेजा और कुछ चमत्कार हुआ तो हम लोगों को बताएंगे कैसे? मम्मी को कैसे बताएंगे? पापा को कैसे बताएंगे? हमारे पास कोई प्रूफ तो होना चाहिए। हाँ हमें कुछ तो करना चाहिए, लेकिन हमारे तो घर में कैमरे भी नहीं लग रहे, हमारे घर के बाहर भी नहीं लग रहे, सोसाइटी में लग रहे हैं, क्या करें? दिमाग बहुत लगाते हैं। तभी डोरबेल बजती है। ये शाम की बात थी, ठीक है, जब ये शाम को डस्टिंग को आती थी। ये गए, दरवाज़ा खोलते हैं, अरे अब खा रहे हो तुम दोनों खाना? मैंने दोपहर में बना दिया था। हाँ वो हम भूल गए थे, अब हम खा रहे हैं। ठीक है ठीक है। अब वो अपना घर में इतना बड़ा घर है, साफ़ सफाई करने चली गई। बच्चों ने आइडिया लगाया कि मम्मी ने बताया था कि ये आई थी उसके बाद, यानी इनके जाने से पहले घर में वो आ सकता है कोई।
पापा का फ़ोन लेकर आते हैं। फ्लावर पॉट था एक इस बड़े से कमरे में, उसके सहारे से फ़ोन का वीडियो ऑन करके दरवाजे की तरफ एंगल करके रख देते हैं कि जो भी आएगा हम बताएंगे तो सही कि घर में देखो ये हुआ था। दोनों ने बहुत सही अकल लगाई, और क्योंकि अगर हम यहाँ खड़े रहेंगे कोई नहीं आएगा, तो ये अपने कमरे में चले गए। मम्मी की वो जो एक ईयरिंग है वो वहीं रखी थी। फ़ोन रख के ये अपने कमरे में आकर बैठ गए। 15-20 मिनट बाद या आधे घंटे बाद दीदी की आवाज़ आई कि बच्चों लॉक कर लो, मैं जा रही हूँ। ठीक है। अब ये लॉक करने जा ही रहे थे तभी मम्मी आ गई। अरे आप इतनी जल्दी आ गए? हाँ बेटा, वो नीचे आइसक्रीम पार्टी चल रही है, पापा भी आ गए हैं। आइसक्रीम पार्टी? हाँ बेटा, दीदी कहाँ है? आवाज़ देता है फटाफट से, दीदी आइसक्रीम पार्टी चल रही है, पापा पूरी सोसाइटी के बच्चों को खिला रहे, फटाफट चलो। अब ये दोनों फ़ोन तो भूल गए। आइसक्रीम ज़रूरी है कि चमत्कार? आइसक्रीम ज़रूरी है। ये भागते हुए लिफ्ट तक पहुँचे, लिफ्ट से नीचे आए, पापा हमें भी खिलाओ, और पार्टी चल रही है। अब पता नहीं अंकल का कोई बहुत बड़ा टेंडर था, पास हुआ था, या उन्हें कोई कॉन्ट्रैक्ट मिल गया था, कुछ बढ़िया और बड़ा ज़बरदस्त हुआ था। तो वो सभी को, जितने भी बच्चे थे 10, 15, 20, उन सभी को ज़बरदस्त बढ़िया वाली पार्टी दे रहे थे। इन्हीं के अपार्टमेंट के मतलब दुकानों में है ये दुकान, आइसक्रीम पार्लर जो है। बहुत ज़बरदस्त पार्टी चल रही थी। ऊपर आते हैं बच्चे, पापा, सब आइसक्रीम के बहुत सारे और भी बड़े बड़े डिब्बे लेकर आते हैं। पापा ने हंसकर कहा, क्या हो गया? मैं तो आइसक्रीम पार्टी कर रहा था, तुम्हारा चेहरा ऐसा क्यों हो रहा है? वाइफ ने कहा कि इन दोनों की नौटंकी देखो, मैं यहाँ एक ईयरिंग रख कर गई थी, ये इन्होंने शायद छुपा दी है। तुम्हारी आइसक्रीम हो गई हो तो ये कहाँ गई? यहाँ पर मेरी एक ईयरिंग रखी थी, कहाँ है? दोनों ने आइसक्रीम के डिब्बे रखे। अरे अब पता चलेगा, भोलेनाथ के चमत्कार। मम्मी पापा ने एक दूसरे को देखा, हैं क्या भोलेनाथ के चमत्कार? हाँ रुको। अब ये भागे भागे दोनों गए, वहाँ वीडियो चल रही थी। वीडियो रोकते हैं, फिर देखनी शुरू करते हैं, बार बार देखनी शुरू करते हैं, एक और बार देखने की शुरू करते हैं। माँ ने पूछा कि अरे तुम दोनों देख क्या रहे हो? मम्मी हम तो सोच रहे थे कि कोई आएगा, चमत्कार होगा, ये ईयरिंग कैसे गायब होगी, ये तो इसमें दीदी दिख रही हैं। दीदी दिख रही हैं ईयरिंग के पास? एक मिनट मुझे दिखाना। उन्होंने वीडियो देखा, थोड़ा सा जूम करके भी देख लिया, साफ पता चल गया कि वो जो दीदी 3 साल से काम कर रही थी ना, ये 3 मिनट में पकड़ी गई। खैर मम्मी पापा को वो देखते हैं कि क्या हुआ, तो मम्मी पापा ने कहा कि आपके भोलेनाथ ने बेटा चमत्कार कर ही दिया। हैं कैसे? बेटा ये चमत्कार से कम नहीं है, क्योंकि ये पूरी सोसाइटी में बहुत घरों में जाती हैं और ये 3 साल से काम कर रही हैं, तो अब आइडिया लगाना मुश्किल है। अच्छा, तो ये हम चमत्कार माने? पापा ने कहा हाँ बेटा मानो। पापा ने कहा कि एक काम करते हैं, पुलिस को फ़ोन करते हैं। मम्मी ने कहा कि कोई ज़रूरत नहीं है पुलिस को फ़ोन करने की। अरे लेकिन भाई इतनी सोसाइटी में, इतने घरों में वो जाती हैं, कम से कम लोगों को पता चलना चाहिए ना कि ये कैसी हैं, क्या पता किसके घर से वो क्या सामान उठा लें। उन्होंने कहा दीदी ऐसी नहीं है, ये मैंने और उन्होंने मिलकर एक छोटा सा बच्चों के प्रति इवेंट हमने शुरू किया है। मैं इस सोसाइटी की कौन हूँ? तुम प्रेसिडेंट हो, लेकिन ये इस बात से क्या मतलब है? अरे इन्होंने चोरी करी है, बताना ज़रूरी है। कह रहे कि चोरी नहीं करी है, ये और मैं, हम दोनों मिलकर ये प्लान कर रहे हैं कि हर घर में, जिस जिस घर में ये जाती हैं, उस घर में बच्चों के सामने कोई ऐसी एक्टिविटी करनी है जो बच्चे गुड और बैड में फ़र्क कर पाएँ और वो घर में डिस्कस करें। और अगर कोई निष्कर्ष निकलता है जो कि हमारे घर में इतना कमाल का चला, तो ये सबको बताया जाएगा सोसाइटी में, और सबके बच्चों के बारे में बताया जाएगा, कौन कितना अपग्रेड हो चुका है, कौन कितना गुड और बैड के बारे में जानता है। ये हम दोनों को पता है और सोसाइटी में बहुत लोगों को पता है, लेकिन किसी के भी हस्बैंड को नहीं पता। अरे ऐसे में अगर कोई उन्हें पकड़ के पुलिस में दे, ऐसे कैसे कोई दे देगा? पूरी टीम उनके साथ चल रही है, वो अकेली नहीं है, और उन्होंने हमारी मदद के लिए राज़ी भी हुई हैं। हम सब उन्हें इनाम भी दे रहे हैं, और इतनी मेहनत से और इतनी बढ़िया एक्टिंग कर रही हैं, जानबूझ के वो बच्चों के सामने ऐसी चीज़ें करती हैं, जैसे कोई चीज़ उठा ली या कोई गलती से सामान टूट गया तो साइड कर दिया, कि बच्चे घर में बताएंगे या छुपाएंगे। और यहाँ हमारे बच्चों ने देखिए पूरा एकदम बढ़िया वाला जासूसी खेल गए। खैर मम्मी पापा की ये बातें बच्चों ने सुन ली, लेकिन बच्चे अभी भी कंफ्यूज हैं कि भोलेनाथ ने चमत्कार किया है कि नहीं। लेकिन एक इन्होंने डिसीजन लिया कि ये जो भी हुआ है उसे बता दो। वो जो नितिन आता है ना चाचा के फैक्ट्स पे, उसे बता दो, वो सबकी कहानी बताता है, क्योंकि उसने बोला है।
और ये आप भी बात जानते हो कि मैं बोल चुका हूं कि महादेव चमत्कार करते हैं। लेकिन एक बात बताऊं, इनका ये गेम होगा सो होगा, लेकिन महादेव ने ही चमत्कार किया है। और ये बात आप भी जानते हो। दोनों बच्चे भी ये कहानी देख रहे हैं और अभी इनके मम्मी पापा को नहीं पता है। बाई चांस आप दोनों के मम्मी पापा भी देख रहे हैं तो उनको भी मैं बता दूं, ये कोई मम्मा का और उन दीदी का गेम प्लान नहीं था। आपने वास्तव में जो किया महादेव तक पहुंचा और भोले बाबा ने ही चमत्कार किए हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है। मुलाकात करूंगा एक नेक्स्ट वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। धन्यवाद।